कितना वेस्ट करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ किसी भी गेस्ट हाउस में, मैं बोलता हूँ भाई ये जो थोड़ा बनाना, उनका मतलब थोड़ा होता है इतना, और इतना वेस्ट हो जाता है, कोई सोचता ही नहीं है। जब कोई पार्टी पे जाते हो, जब कोई मैरिज पार्टी पे जाते हो, इतना भर लेते हो, आधा वेस्ट कर देते। जी ध्यान रखो, जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक भी गाना मैं छोड़ देता था टेबल पे, तो माता एक धाम से पीछे लेती कहती थी 25% बच्चे भूखे सोते हैं, तो कैसे छोड़ सकते थे। पुष्प माला से सम्मानित करेंगे प्राचार्य महोदय। मैं अपने उप प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथि का पुष्पमाला से सम्मानित करेंगे डॉक्टर किरण सेठ जी। एक बार जोरदार तालियों से। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे विद्वज्जनों को आमंत्रित किया गया था। हमारे बीच जो उपस्थित हो पाए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो साइकिलिंग कर रहे हैं, हम लोग आग्रह करते रहे कि आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए, नहीं रुकते हैं, अपनी जगह पर जाते हैं, जगह जगह पर जाके मैसेज देते हैं और स्पीक बैठे और योगाभ्यास और अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देने लगा, सिनेमा क्लासेस, और इसके बारे में भी हो सकता है थोड़ी बहुत वो चर्चा करें। लेकिन ये निश्चित रूप से एक जो हम लोग कहते हैं मल्टीफेरियस टैलेंट आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक मॉडल है, क्योंकि वो एक अकेडमिशियन है। IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियर के कभी प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसर एमिरिटस, आपको रिटायरमेंट भी उन्होंने सेवाएं दी है, दे रहे हैं। तो ये इनका एकेडमिक रोल है, लेकिन उसके अलावा भी वो उन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए, लोगों में जागृति का काम किया है, और साथ ही स्पीक पैकेज जैसी महान संस्था के माध्यम से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को देश के विभिन्न भागों में और विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया है, और लगातार वो काम कर रहे हैं। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए इनके जज्बे के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझे ये मौका मिला इनको होस्ट करने का, और नॉर्मली ये 1 दिन के स्टे करते हैं किसी भी जगह पे। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके इनको 2 दिन के लिए यहाँ पर स्टे करवाया है, ताकि आप इन्हें देख सकें। ये कैंपस में घूमेंगे तो जहाँ से भी जाएंगे निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और ये जो लोग सोचते हैं कि एकेडमिक्स अलग चीज़ है और बाकी चीज़ें अलग है, वो होता नहीं है वस्तुतः। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हम लोग कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। और इससे बड़ा प्रयास शायद कुछ नहीं हो सकता था कि उस महान व्यक्ति को आपके सम्मुख ला दे देना जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की है, और जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, पद्मश्री से सम्मानित है। सच ये है कि पद्मश्री इनके लिए छोटा पड़ रहा है, इन्होंने इतना काम किया है, इतना इनका समाज के लिए योगदान रहा है, और जो मैसेज ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो मैसेज सब ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। स्कूल कॉलेजेस में इनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का स्पीक मैकेट के साथ, और उसके माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम ये लगातार करते रहे हैं। मैं एक बार विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ के जो कम्युनिटी से लोग आए हुए, यानी जैसे कि बहुत गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं हमारे भी, उन सभी के साथ मैं उनका जोरदार स्वागत करता हूँ। सभी का धन्यवाद। पहले तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, आप ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे, ठीक है? मैं बताऊं क्यों? देखो तुम्हारी क्या है, आजकल बहुत ताली बजने लगी है, धर 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 धर। क्या होता है, जो बहुत हैवी चीजें होती है ना, उनमें कभी ताली नहीं होती।
साहब बिस्मिल्लाह खान जो है ना, बहुत ग्रेट आपके स्टेट के इतने ग्रेट आदमी, उनको जन्म नहीं हुआ था बिहार में। वो एक सूफी संत थे, शहनाई तो बजाते थे, तो वो कहते थे आजकल वाह करवाने वाले बहुत हो गए, पर निकलवाने वाले गिने चुके। तो बच्चों, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे निकलवा लेंगे, पर हमें जरूर वाह दीजिए, कोई ताली नहीं बजाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मैं छोटी बातों से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे विचार में बड़ी बातें छोटी बातों में छुपी है। देखो बच्चों, पहले देखो आपने कैसे अपने जूते लगाए, थोड़ा क्योंकि आपका ध्यान मैथमेटिक्स में, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा, ऐसे जूते नहीं लगने चाहिए, है ना? दूसरी बात, हम जो है ना, मैं इस यात्रा में था, मैं पहले माइंड मत करना, मैं कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक आपको एक जो मेरा अनुभव रहा है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं इस यात्रा में मैं बहुत जगह गया हूँ, करीब 13,000 किलोमीटर मैंने कवर किया है। मैं पहले वहाँ श्रीनगर से मैंने शुरू किया, मैं गया नीचे 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 कन्याकुमारी तक, तो कन्याकुमारी से ऊपर 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 वेस्टर्न घाट से मुंबई तो मैंने क्रॉस किया, नागपुर होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए, बंगाल, बिहार, झारखंड, पहले बिहार, आसाम, और आसाम से वापस आ रहा हूँ, और वापस आते होकर मैं आपसे मिल जाऊँ। और ये मैंने क्यों किया? ये मैं साइकिलिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाँ साइकिलिंग भी है, वो तो है, वो अपनी जगह पे है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। मैं एकांत में साइकिल करता हूँ, लेकिन एक मेडिटेशन बन जाता है, बिल्कुल जिससे एकाग्रता हो जाती है, तो वो भी है। परंतु सबसे बड़ा उद्देश्य ये है आप लोगों से बात करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं अध्यापक रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो साथ साथ अगर हम कई अपनी चीज़ें भूल जाएंगे तो वो बात बनेगी। पर क्या है, जब कोई 75 साल का आदमी साइकिल कर रहा हो तो लोग देखिए आएंगे देखने के लिए कि 75 साल का आदमी कैसे साइकिल कर रहा है, क्यों साइकिल कर रहा है, उससे आएंगे। उसके बाद जब आएंगे तब हम असली बात बताएंगे, इसलिए हम साइकिल, बात समझ गए, इसलिए मैं साइकिल, ठीक है। दूसरी छोटी बात, आजकल इस पूरी यात्रा में मैंने क्या क्या देखा मैं बताता हूँ। जब मैं धनबाद के बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि आग जल रहे हैं, क्योंकि वो कोल्ड बेल्ट है ना, कोल्ड बेल्ट, तो कोल्ड बेल्ट में मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस जब एक बार जल गया उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, तो फायर का बर्निंग इधर इधर इधर, और उन सारे फायर्स में पता क्या है, छोटे छोटे सुरंग हैं, और क्या है, लोग ऐसे ऐसे अंदर जा रहे हैं सुरंगों, क्या निकाल रहे हैं, कोयला, और बाहर ला रहे हैं, और बोरियों में साइकिल, ऑर्डिनरी साइकिल पे खींच रहे हैं ऊपर, किस लिए? ताकि वो कोयला जाए थर्मल प्लांट में, किस लिए? हमें बिजली मिले, इसलिए हम कितना वेस्ट करते हैं। आप देखो, जब भी मैं किसी भी गेस्ट हाउस में जाता हूँ या किसी भी जगह जाता हूँ, पहले क्या होगा, सारे खिड़कियां बंद, सारे कर्टन्स हैं बंद। इससे क्या होता है,
सब डार्क तो हो जाता है। कार बेशक बहुत लाइट हो, सारी लाइट खुली हुई, पंखे सारे चल रहे हैं, एसी चल रहा है। क्या होगा बच्चों, अगर हम जब भी मैं आज कभी देखता हूँ एक भी पंखा या एक भी बत्ती जो नहीं चल रही, जिसकी जरूरत नहीं है, वो बंद करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे, 1 watt सेव इज 1 watt जनरेटेड, याद रखना। हमारे देश की जो बहुत बड़ी चीज है, वी आर अ मिनिमलिस्ट सोसाइटी। हमने छोटी सी चीज से बहुत बड़ा काम किया, पर आज हम बड़ी चीजें ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इतना वेस्टेज और बताता हूँ आपको। जब मैं राजस्थान के अंदर जा रहा था तो मुझे एक इन्वायरमेंटलिस्ट मिला। पता क्या कहता है? कहते हैं सर मैं एक मग पानी से नहाता हूँ हर रोज। तो मैंने कहा एक मग पानी से आप कैसे क्यों नहाते हैं? तो कहते हैं सर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा अपने सारे राजस्थानी लोगों को अगर मैं एक मग पानी से ज्यादा नहाऊंगा। अब मैं उसके बाद मैं एक मग पानी से नहीं नहाता, पर आधे बकेट से ज्यादा पानी नहीं लेता। पता है बच्चों, केप टाउन साउथ अफ्रीका में है ना, केप टाउन कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, फ्रॉम April 19 no water will come on tap, it will be only given on ration, no water is there, पानी नहीं। यमन नो वाटर, जीरो। हमारे देश में NIT जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, NIT सूरत कल को बंद कर दिया, अर्ली वेकेशन करते हैं, पानी नहीं है। कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा पानी पे। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी आप पानी इस्तेमाल करो, देखो वाटर टेबल सारे विश्व में नीचे 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 होते हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, युद्ध होगा। तो ध्यान रखना। हाँ, तीसरी चीज खाना। हम खाना इतना वेस्ट करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ किसी भी गेस्ट हाउस में, मैं बोलता हूँ भाई मुझे थोड़ा बनाना। उनका मतलब थोड़ा होता है इतना, और इतना वेस्ट हो जाता है, कोई सोचता ही नहीं है। जब कोई पार्टी पे जाते हो, जब कोई मैरिज पार्टी पे जाते हो, इतना भर लेते हो, आधा वेस्ट कर देते। प्लीज ध्यान रखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक भी दाना मैं छोड़ देता था टेबल पे, तो माता एक ध्यान से पीछे देती, कहती थी 25% बच्चे भूखे सोते हैं, तो कैसे छोड़ सकते हो इसे? आप अभी भी जब मैं कुछ छोड़ देता हूँ प्लेट पे, तो मैं पीछे देखता हूँ कि माता जी तो नहीं खड़ी। ऐसे होना है। एक तो तय करके जेब में डाल दिया, और जब भाग गए, कोई रेडी वाला देखा या कोई अपना फल वाला देखा, सब ये इस्तेमाल कर लो, बिल्कुल साफ। उसी वक्त रिसाइकल हो गया। आपको रिसाइकलिंग प्लांट भेजना ही नहीं है। मैं पता क्या करता हूँ, दिल्ली में छोटी सी जगह है, और ऊपर भी मैंने छत में एक बकेट रखा है इतना बड़ा, उसके अंदर सारा जो खाने का वेस्ट उसमें डाल देता हूँ, और कुछ नहीं करता, मेरे पास समय ही नहीं है, पर उसमें डाल देता हूँ, और 2-3 दिन बाद थोड़ा सा मिट्टी डाल देता हूँ, और कुछ नहीं करता। और उसमें से पता क्या क्या निकला है? उसमें से एक टमाटो प्लांट निकल गया, उसमें से एक करेले का वाइन निकल गया, उसमें से हमारा ये घिया का प्लांट निकल गया। मैं सच बता रहा हूँ, हम इसका आनंद लेते हैं बगैर कुछ किए किया। तो नेचर इज वेरी वेरी पावरफुल। ये भी आप कर सकते हो। कभी भी खाने का वेस्ट डब्बे में डालो ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी मैंने पता क्या किया, अभी भी जो मैंने केला खाया उसको मतलब जो भी पील्स काटे हैं उसको डाल करके चुपचाप बाहर जाकर के फूल पौधे में डाल। एक पूरा वेस्ट आप 0 कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये याद है। ओके, एक और छोटी बात मैं बताऊंगा के लिए, अगर वो चाहे तो
मैं बोकारो के बाहर निकल रहा था तो एक स्कूल, छोटा सा स्कूल, उसमें मैं गया था उस स्कूल में, उन्होंने घंटी टिंग 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 वाली घंटी, जो बच्चे यहाँ खड़े थे वैसे कर रहे थे, इधर खड़े, उनने घंटी बिल्कुल बंद कर दी। पता क्या करते हैं अभी, उन्होंने घंटी को रिप्लेस कर दिया, हाफ अ मिनट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, बस घंटी को, दो घंटी, जब पीरियड चेंज होगा आधा मिनट के लिए क्लासिकल म्यूजिक बजेगा, मतलब चेंज हो गया पीरियड। जब किसको बुलाना है म्यूजिक लगा दिया, सब लोग आ गए, घंटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितनी सुंदर चीज। एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर बात करी। अच्छा, अब मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बातों में बात करूंगा, थोड़ी बड़ी बातों। आप सब लोग पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, तो पढ़ाई में अच्छा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता? सबसे इंपॉर्टेंट कोई बोलेगा? बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू वेल इन योर स्टडी। कम ऑन, quickly tell me. Raise your hand. हाँ बोलो। जरा मुझे सुनाई नहीं देता। डिसिप्लिन। कई लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं पर तब भी अच्छा नहीं करते। हाँ बैठो। हाँ तुम बच्चों, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है जो कहा है, ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन। जब कोई पढ़ा रहा हो, आपका सबसे बेस्ट टीचर भी पढ़ा रहा हो, अगर आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डेवलप इज कॉन्सेंट्रेशन।